नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। उस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूँ उससे पहले आप लोगों के सामने आने वाले उस ऐलान के बारे में बता दूँ जिसमें मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान आ चुका है और आप लोगों को करना क्या है। अयाम कम हैं, आप लोग फौरी तौर पर इस पर नाम लिखवाएं ताकि हम लोगों को तरतीब बनाने में आसानी हो। सारी तफसीलात आपको व्हाट्सअप करने पर दी जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, जब कभी भी अमेरिका का कोई सदर सऊदी अरब जाता है, सुर्ख कालीन पर जब उसका इस्तकबाल होता है और अरब जब भर भर करके उसको इनामात से नवाजते हैं तो सोशल मीडिया में तनकीदों की भरमार हो जाती है। वैसे भी अरब हुक्मरानों को अब कोई उनको सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान कहा जा रहा है और वहां के अवाम भी जिस तरह से आंखें बंद करके इन लोगों के फैसले पर लब्बैक कहते हुए दीन और इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए अपने दीनी भाइयों की खून का सौदा करते हुए देखते हैं तो इन लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। और आज न जाने कितनी बड़ी सही ईमान रखने वाली और सही उल अकीदा एक कौम है, एक उम्मत है जो इनके तय अपने यहां पर बहुत ही ज्यादा नफरत रखती है। बहकैफ अभी हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब और 2-3 मुल्कों में दौरे के बाद बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लिखा और ये कहा कि किस तरह से अमेरिका अरबों को ईरान से डरा करके पूरे अरब ममालिक को लूट रहा है। माशी तौर पर अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए सिर्फ एक मुल्क से सारे मुस्लिम ममालिक को या अरब ममालिक को डराता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपनी पहली मियाद के दौरान एक तारीखी जुमला कहा था। एक मजमून आया है, उस मजमून के हवाले से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो जुमला कुछ यूं था कि ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर यानी हमारी सिक्योरिटी के बगैर एक हफ्ता भी नहीं चल सकते और उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अगर हम आपकी बादशाहत को बचा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोई तो कीमत होगी। आने वाले दिनों में उनके सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक के दौरे से कबल एक बार फिर यह बात सामने आई है कि ट्रंप ने अवामी और वाज़ेह अंदाज में सऊदी अरब से अदायगी का मुतालबा किया। ट्रंप का दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात समेत खित्ते में ईरान की पोजीशन सियासी और स्ट्रेटेजिक एतबार से तब्दील हो रही है। गादा जाबिर नामी एक तबसरा निगार ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका ने ईरान के खतरे को इस्तेमाल करते हुए खित्ते के ममालिक को डराया। शाम, इराक, लबनान और यमन में ईरानी मौजूदगी सऊदी अरब समेत मुतादिद खलीजी ममालिक के लिए खदशा रही है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम उसके अलावा है जो इसराइल के लिए भी परेशानी का सबब है। ट्रंप ने हाल ही में ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे की ख्वाहिश का इजहार भी किया। शरीफ अब्दुल हामिद ईरानी स्टडीज के गल्फ सेंटर के डायरेक्टर हैं, जिनका कहना है कि अमेरिका की ईरान पॉलिसी खलीजी फंड्स का सबसे बड़ा जरिया है। वो कहते हैं कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब खलीजी रियासतों के सरबराहान को यकीन दिलाएं कि उसके बदले उनको ईरानी खतरे से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात 1979 में शाह ईरान का तख्ता उलटने के बाद से तनाव का शिकार रहा है। सऊदी अरब, जबकि हालिया चीन की वजह से दोनों में मुज़ाकरात के बाद खुरबतें बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि चीन अमेरिका का दुश्मन है और चीन इसके दरमियान में आए और तुर्की इसके दरमियान में आकर के सऊदी और ईरान को मिलाएगा, दोस्तियां बढ़ाएगा, खुरबती बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका का होगा। तो इसीलिए वो कोई ना कोई, चाहे जितने भी मुज़ाकरात हो, वो यूरेनियम का और जो है ईरान के न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए या उससे डराते हुए हमेशा से ईरान और सऊदी अरब को दूर करने का फैसला करता रहा है।
और हाल ही में ईरान की जानिब से पेश की जाने वाली किसी भी चीज़ को रद्द करते हुए अपनी बात मनवाने की उसकी कोशिश यही है कि जो है अगर अरब ममालिक को ईरान से डराते रहेंगे और मुज़ाकरात के नाम पर इनको सुर्खियों पर लाया जाता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अरब ममालिक डरते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ जंग में इराक की मदद की थी। 1987 में ईरान में सऊदी अरब की सिफारत खाने पर हुजूम ने हमलावर होकर उसे आग लगा दी थी। यमन में ईरान ने हूसियों की सऊदी अरब के खिलाफ हिमायत की और हूसियों की जानिब से सऊदी ज़मीन पर तेल की तंसीबात को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। ये वो चंद अवामिल थे जिन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बहरान को मजीद गहरा किया था। मार्च 2023 में चीनी सालिसी की मदद से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आई और चंद लोगों का मानना है कि यह खित्ते में इस्तेहकाम, कशीदगी में कमी और दोनों ममालिक के दरमियान शराकत का आगाज हो सकता है। सऊदी अरब की अल यमामा फाउंडेशन के रीजनल डायरेक्टर ज़याद का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान के मुआहदे को दोनों मुल्कों की खारिजा और दाखिला पॉलिसी के जरिए समझना होगा। उनके मुताबिक सऊदी अरब मशरिक और मगरिब के दरमियान तवाजुन रखकर माशी तरक्की को फरोग देना चाहता है और ईरान को अमरीकी माशी पाबंदियों की वजह से अंदरूनी मुश्किलात का सामना है और साथ ही साथ ईरान में एहतिजाज की वजह से भी वो बैरूनी इख्तिलाफात को हल करना चाहता है। अब्दुल हामिद का कहना है कि ईरान के साथ मामलात हल होने से तनाज़ा ख़त्म हो सकता है, लेकिन अमरीका और इसराइल ऐसा नहीं चाहेंगे क्योंकि वो ईरान के ख़तरे को इस्तेमाल करते हुए खित्ते में तनाव को बरकरार रखना चाहेंगे जिससे उनकी सियासी और माशी मफादात जुड़े हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर ने ट्रंप के दौरे से कबल ही सरमायाकारी का ऐलान कर दिया था और दिया भी। दुबई में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टावर की तामीर का ऐलान किया जो $1 अरब का मंसूबा है। कतर में $2 अरब से ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के मंसूबे का ऐलान हुआ है। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया है कि खित्ते के ममालिक अमरीकी जंगों का माली बोझ उठाएं। अमेरिका ने मिस्र से मुतालबा किया है कि स्विज़ नहर से अमरीकी अस्करी और तिजारती जहाज़ों को हूसियों को निशाना बनाने के बदले मुफ्त रास्ता दिया जाए। मिस्र की जानिब से इस पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया, लेकिन अमरीकी खबरों से इंदिया मिलता है कि मिस्री सदर ने ट्रंप के साथ फ़ोन पर होने वाली बातचीत में इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। ताहम ट्रंप ने खलीजी ममालिक को अपने दौरे के दौरान एक सियासी तोहफ़ा देने का ऐलान किया था। कुछ लोगों का मानना है कि तोहफ़ा खलीज फ़ारस के नाम को अमरीका की जानिब से खलीज अरब के तौर पर बाकायदा इस्तेमाल करने के बारे में होगा, यानी आपस में लड़ाने की बात। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी अरब के दौरे को अपने मुतालबात की मंजूरी से मुंसलिक कर रखा है। इनका बुनियादी मकसद यह है कि ऐसे मुआहदे किए जाए जिनके तहत सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक का पैसा अमरीकी मईशत की बहाली में इस्तेमाल हो और उसके लिए अमरीकी असलहा और साजो सामान खरीदा जाए। ज़याद का कहना है कि सऊदी अरब अमरीका के साथ मामलात में वाज़ेह रहा है और एक माशी शराकतदारी में भी शामिल है। यकीनन सऊदी अरब ट्रंप के तोहफे को नहीं ठुकराएगा और नहीं ठुकराया गया। इनके मुताबिक ट्रंप को खलीजी ममालिक के पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अमरीका को अपने आलमी इत्तेहादियों की मदद से माली फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप ने मुतालबा भी किया है कि यूरोप और जापान भी इत्तेहाद की कीमत अदा करें। तो नाज़रीन गिरामी, सिर्फ एक मुल्क किस तरह ममालिक से खिलवाड़ करता है, खारिजा पॉलिसी को टुकड़ों में बांट करके आपस में थोड़ी बहुत जो लोग दुश्मनी या नफरत रखते हैं उसको पूरी तरह से जो है इस्तेमाल करते हुए, उसको पानी दे करके पौधे से शजर करते हुए किस तरह उसका इस्तेमाल करता है और अपनी माशियात को, इक्तिसादियात को मजबूत करता है। अगर वो सीखना है तो कोई अमेरिका से सीखे। जो भी सदर बदलता है उसकी यही सोच होती है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।